की बड़ी खबर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने से जुड़ी हुई आ रही है। पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मोदी को गाली देने वाले आरोपी कांग्रेस के रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में कई जिलों में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से कांग्रेसियों ने पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान किया था, उन्हें गाली दी थी। अब इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है और ये वही जो तस्वीरों में दिख रहा है रफीक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना में, दरभंगा में, कई जिलों में केस दर्ज हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ। इस आरोपी के खिलाफ भी अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने किसी के कहने पर ऐसा किया था, क्यों किया इस तरीके का। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने पर इस आरोपी के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल, छानबीन के बाद, वीडियो की जांच करने के बाद इस रफीक नाम के युवक को धर दबोचा है। इसे उठाकर पुलिस अपने साथ ले गई है। इसका हिसाब किताब किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इस आरोपी ने मंच पर खड़े होकर की, दरअसल राहुल गांधी की जन वोट अधिकार यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी एक एक कर सभी बिहार के जिलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए दरभंगा में मंच सजाया जा रहा था। इसी दौरान वहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता, विधायक सब मौजूद थे। राहुल गांधी मंच पर पहुंच ही रहे थे, तभी कांग्रेसियों की तरफ से जोर शोर से माइक लेकर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त ये सब चल रहा था, कांग्रेसी काफी उछल रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था ये सब सुनकर। इस काफी हा हुल्ला उस वक्त देखने को मिला, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस पर सियासत न सिर्फ शुरू हो गई बल्कि बीजेपी भी भड़की है और तमाम देशवासी भी भड़के हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस की कौन सी राजनीति है। क्या कांग्रेस राजनीति के निचले स्तर पर गिर गई है? अब ऐसे में जब विवाद लगातार बढ़ा, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस ने आरोपी जो है उसको धर दबोचा है। दरभंगा का रहने वाला है ये रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर अब राजनीतिक घमासान मच गया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और लगातार इस मामले में उन और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस हरकत में शामिल थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में इस शख्स से पूछताछ हो रही है। कांग्रेसी बताया जा रहा है इन लोगों ने मिलकर इंतजाम राहुल गांधी के लिए किया था और जो मेन शख्स है, नौशाद नाम है उसका, उसने पूरा मंच सजाने, राहुल गांधी के साथ बिहार यात्रा में रहने का काम वो करता है, पूरी तैयारी की थी और उस वक्त वो शख्स वहां पर मौजूद था। अब ऐसे में जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। लोकसभा के नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है। आज वही दूसरी ओर दरभंगा के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता के द्वारा एक सजाया गया था मंच, जिस मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के जिस तरीके से गाली गलौज दिया गया, ये बहुत ही अशोभनीय है। उस व्यक्ति को लेकर गाली दी गई है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान स्वरूपी हो गई हैं और हमारी मां को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। आज हमने गांधी मैदान थाने में आकर राहुल गांधी के ऊपर एवं उनके नेताओं के ऊपर जिनके द्वारा यह सजाई गई थी मंच, उनके ऊपर हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज गांधी मैदान थाने में की गई है। त्वरित इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे, बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसके खिलाफ
सख्ती से एक्शन पुलिस ने ले लिया है। बताया जा रहा है कि सिंगवाड़ा के भोपुरा का रहने वाला है और इसे धर दबोच लिया गया है। इस आरोपी का नाम रिजवी उर्फ राजा नाम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इसने मंच पर खड़े होकर बकायदा माइक से गालियां दी थी। ये मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठोड़ी चौक का है। घटना के बाद सिमरी थाना में कांड संख्या 243-25 दर्ज किया गया था और केस दर्ज होने के बाद इस मामले में गंभीरता से पुलिस ने इसको ले लिया था। एसएसपी के निर्देश पर देर रात सिमरी थाना अध्यक्ष ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के केंद्र में रहे नौसाद ने एक वीडियो जारी कर पूरे मामले पर माफी मांगी थी। नौसाद के मुताबिक गाली देने वाले युवक रिजवी को उसी वक्त मंच पर पीटा भी गया था। नौसाद दरभंगा में युवा कांग्रेस नेता है और इस विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर अपना दावा भी ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ मंच से हुई इस घटना के बाद कांग्रेस और आरजेडी चौतरफा घेरी गई है। इसके बाद न सिर्फ बिहार के नेता बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इंडिया गठबंधन पर वार तेज कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब उनसे हद पार उन्होंने कर दी है और इस बात पर राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस इस सवाल ये उठा रही है कि जिसने ये काम किया उसके खिलाफ एक्शन हो गया, तो क्यों राहुल गांधी को जबरन साजिशन घेरा जा रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो यहां पर साफ साफ यही कहा गया कि मंच राहुल गांधी के लिए सजा था, कार्यक्रम राहुल गांधी का था, राहुल गांधी की वजह से ये लोग वहां इकट्ठा हुए थे, इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी चुप्पी साध कर बैठे हैं। हर मुद्दे को भुनाने वाले राहुल गांधी बिल्कुल मौन धारण कर बैठ गए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली प्रियंका गांधी, वो तो गायब ही नजर आ रही है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेसियों के जरिए किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। यही वजह है कि कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। फिलहाल जिस तरीके से आरोपी ने हरकत की उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।